अब हम आगे चलते हैं। आज हमने थर्ड श्लोक का रिवीजन किया, और अगर हमारे पास समय होगा तो हम बाद में फर्स्ट और सेकंड वाले श्लोक का वापस से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चौथे श्लोक की तरफ। भक्तामर स्तोत्र की महिमा अपरंपार, जो इसको उर में धरे हो उसका उद्धार, जो इसको उर में धरे हो उसका उद्धार। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। सभी अपनी अपनी जिनवाणी खोलेंगे और चौथा श्लोक निकाल लीजिए सभी। ठीक है, और वैसे मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर रही हूं, तो आप इसमें भी देख सकते हैं चौथा श्लोक। तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, क्षम सुर गुरु प्रतिमो कल्पांत काल पवनोद्धत चक्रम, ओ वातरी तुमलमंबुनिधिम भुजाभ्याम। सबको समझ में आया ना? अब देखिए, कल जो हमने फर्स्ट और श्लोक सेकंड पढ़ा था, उसमें तो क्या कहा था, मानतुंगाचार्य स्वामी ने प्रभु को नमन किया था। फिर इन्होंने कहा मैं स्तुति करने आया हूं। फिर तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि मैं क्या हूं, बुद्धिहीन हूं, फिर भी मैं स्तुति करने के लिए आया हूं। और अब चौथे श्लोक में वो क्या कह रहे हैं, अब उन्होंने बताया है कि प्रभु आप क्या हो, आप गुणों के सागर हो। ये देखिए वर्ड मीनिंग्स में मैंने साथ साथ में जो ये लाइन लिखी है ना, उसके वर्ड मीनिंग्स भी शेयर किए हैं। तो इसका पहले मीनिंग देख लीजिए, ताकि फिर आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। गुण समुद्र यानी हे गुणों के सागर, ते आपके शशांक कांतान यानी चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल गुण है। प्रभु को अब किस, देखिए उन्होंने क्या उपमा दी है, प्रभु को गुण समुद्र की उपमा दी है कि आप क्या हो, गुणों के सागर हो, गुणों के समुद्र हो। वक्तुम कहने के लिए, बुद्ध्या बुद्धि से, सुर गुरु प्रतिमा यानी बृहस्पति, बृहस्पति कौन है, जो बुद्धि का स्वामी या जिसे बुद्धि का गुरु कहा जाता है ना, वो है बृहस्पति। अपि भी कह मतलब कौन, क्षमय समर्थ है, अस्ति है, कल्पांत काल यानी प्रलय काल, जब समुद्र में मतलब तूफान आता ना, ऐसा समुद्र मतलब ऐसा प्रलय काल वाला समुद्र, पवनोद्धत जहां मतलब तेज तेज वायु चल रही है, और नक्र चक्रम यानी मगरमच्छ से परिपूर्ण है, अंबु निधिम यानी समुद्र। अब देखिए पहले जो उन्होंने भगवान को उपमा दी, वो किसकी उपमा दी, गुण समुद्र यानी आप क्या हो, गुणों के समुद्र हो। और नीचे क्या लिखा है, अंबु निधिम यानी सागर, किस सागर, और वो खुद के लिए बता रहे हैं कि मैं क्या हूं, शुद्ध सागर हूं। अभी एक्सप्लेन करती हूं मैं। भुजाभ्याम, भुजाभ्याम मतलब भुजा से, और तरितुम मतलब इसको तैरने पार करने में या तैर के, अलम मीन समर्थ है, और अस्ति है यानी है मतलब प्रश्न चिन्ह है वहां पे, यानी कोई भी नहीं। अब देखिए मैं इसका पूरा अच्छे से आपको अर्थ समझाती हूँ। क्या कह रहे हैं मानतुंगाचार्य स्वामी कि हे गुणों के सागर, आदिनाथ भगवान को कह रहे हैं, हे गुणों के सागर आप में क्या है, जैसे चंद्रमा होता है ना शीतलता से परिपूर्ण, यानी आप कैसे गुणों के समुद्र हो, क्षीर सागर हो, आप में चंद्रमा के समान उज्जवलता के गुण हैं, आप क्षीर सागर हो, इतने आप में शीतलता के गुण समाये हुए हैं। तो प्रभु आप में इतने गुण हैं कि उनको तो बृहस्पति भी कहने में असमर्थ है, जो कि क्या है, जो बुद्धि का देवता है। तो सोचिए अगर बुद्धि का देवता भी आपके गुणों का बखान अगर नहीं कर सकता है,
तो फिर मैं कौन हूं? मैं तो शुद्ध सागर हूं, मैं तो क्षार का सागर हूं। मतलब मानतुंगाचार्य स्वामी अपने आप को बहुत तुच्छ बता रहे। देखिए वो मतलब क्या होता है, लघुता प्रकट कर रहे हैं, अपनी अपने आप को छोटा बता रहे हैं। और हमेशा छोटा बताना ही चाहिए। क्यों? लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। अगर हम जितने ज्यादा लघु बनेंगे, जितने ज्यादा भगवान के सामने अपने आप को क्या करेंगे, छोटा समझेंगे, तो हमें उतने ही मतलब हम प्रभु के नजदीक जाएंगे, हम प्रभु के उतने ही पास में जाएंगे। और अगर हम अपने आप को क्या समझेंगे, बड़ा, श्रेष्ठ, मानी समझेंगे, तो क्या होगा, हम प्रभु से उतने ही दूर होते जाएंगे। इसलिए कभी भी प्रभुता मतलब मन में अहंकार का भाव नहीं लाना चाहिए, हमेशा छोटा बन करके भगवान के पास में जाना है। तो उन्होंने क्या कहा कि बृहस्पति भी आपके गुणों का अगर बखान नहीं कर सकता, तो प्रभु फिर मेरे में तो है ही क्या। उन्होंने पहले ही कह दिया, मैं तो बुद्धिहीन हूं, मैं तो लज्जाहीन हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो फिर भी मैं क्या हूं, आपकी स्तुति करने के लिए आया हूं। अब उन्होंने किस एग्जाम्पल से अपने आप को मतलब बताया है, इसको क्या कह के बताया है कि हे प्रभु, जो ये कल्पांत काल का सागर है, कल्पांत काल का मतलब जिस समुद्र में प्रलय आ रहा है, तेज तेज हवाएं चल रही है, और नक्र चक्रम जो मगरमच्छों से भरा हुआ है। अब सोचो, कल्पना करो, ऐसा समुद्र है, ऐसा मतलब विशाल समुद्र का है जहां मगरमच्छ है, तेज तेज हवाएं चल रही है। तो क्या हम समुद्र को अपनी भुजा से पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कौन समर्थ है मनुष्य? क्योंकि जैसे ही हम पार करने जाएंगे तो क्या होगा, वो जो हवा के थपेड़े वो वापस वापस हमें लेकर के आ जाएंगे। मगरमच्छ उनको देख करके डर लगेगा, तो हम अपनी भुजा के बल पे पार नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु मैं तो बस अब आपकी शरण में आ गया हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं, तो मेरी जो ये कश्ती है ना, मेरे संसार में जो कश्ती है, उसको तो आप भव से पार लगा ही दोगे। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा होनी ही चाहिए, तब जाकर के हम इस समुद्र से, इस जो शुद्ध सागर है हमारा, उससे पार हो सकते हैं। अब देखो इसमें जो गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है, मैं उसको बता रही हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, इसका शाब्दिक अर्थ बताया है। अब इसमें छिपा हुआ है, तो मानतुंगाचार्य स्वामी ने देखो प्रभु की तुलना तो किससे की है, गुण समुद्र से, ठीक है, कि आप गुण के समुद्र हो। और खुद को क्या बताया है, खुद को बताया क्षुब्ध सागर, यानी क्षार का सागर बताया, खुद को इतना मतलब लघु बताया है। और प्रभु में कैसे गुण है, चंद्रमा की शीतलता के समान सारे उज्जवल गुण प्रभु में हैं। और जो कल्पांत काल है, और ये नक्र चक्र से भरा हुआ है, पवन चल रही है, तो इनका क्या मीनिंग है, इनका मीनिंग है कि प्रभु मेरे मन में राग, द्वेष, विकार रूपी क्या है, मगरमच्छ है, पवन तेज चलने वाली ये हिलोरे हैं जो मेरे को बार बार राग और द्वेष से ओतप्रोत कर रही है। तो प्रभु मैं इन राग, द्वेष, विकार इनसे कब पार पाऊंगा, जब मैं आपकी शरण में आऊंगा। इस तरह से उन्होंने बताया है कि प्रभु आप ही मुझे भव से पार कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जैसे मैंने इसका उच्चारण किया था, ये जो चौथा श्लोक है, तो इसको कोई सुनाएगा, हैंड रेज कर लीजिए जिसको सुनाना है, फोर्थ श्लोक जो मैंने बोला था। या एक बार मैं और बोल देती हूँ, फिर आप लोग में से जो भी हैंड रेज करेगा मैं उससे सुनूंगी, ठीक है। एक बार मैं वापस से बोल रही हूँ। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता, कस्ते क्षम सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनो दत्तनाकृचक्रम, को वातरी तुमलमम्बुनिधिम भुजाभ्याम। तो अपना हैंड रेस कीजिए, कौन सुनाएगा ये वाला।
हैंड रेज कीजिए। सरोज भाभी जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सरोज भाभी जी, हाँ जी, श्लोक सुनाइए। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते कालिपविनोदति नकृचक्रम् को वा तरितुमलमम्बुनिधि भुजाभ्याम्। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। सिर्फ जो ऊ की मात्रा थी ना इसमें, अपने को इसका विशेष ध्यान रखना है कि अपने को ये जो छोटा ऊ है, छोटा ऊ है, उसको बड़ा ऊ नहीं करना है। जैसे वक्तुम, मतलब उसको छोटा ऊ पढ़ना, वक्तुम। फिर गुण, या गुण नहीं पढ़ना है उसको, गुण अपन क्या करते हैं लय के चक्कर, गुण नहीं पढ़ना, गुण। ठीक है, उसको छोटा ऊ पढ़िए। दूसरे वाले जो उसके पास वाला अल्फाबेट है ना, उस पे जोड़ देंगे तो वह पहले वाला अपने आप छोटा ऊ बन जाएगा। जैसे वक्तुम, गुण, समुद्र, समुद्र। ठीक है, तो छोटा ऊ होगा, द्र पे आप जोड़ दीजिए, समुद्र। ठीक है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट वाली जो लाइन थी, सुर गुरु। यहाँ पे अच्छा, मैंने ये आपको आज इस पे जोर नहीं दिया, सुर गुरु बोलना है यहाँ पे। सेकंड वाली लाइन है ना जहाँ प्रतिमोपी है, तो उससे पहले क्या बोलना है, सुर गुरु प्रतिमोपी बुद्धिया। ठीक है, जैसे वक्तुम गुणान गुण शशांक कांतान सीमा भी, मैं भी सुनाऊंगी। सुर गुरु प्रतिमोपी बुद्धिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसको क्या बोलना है, सुर गुरु प्रतिमोपी बुद्धिया। क्योंकि मोस्टली जो है वो इसको सूर्य गुरु प्रतिमोपी कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो अब आप मैं भी सुनाऊंगी। हाँ, गुड़िया दीदी सुनाएंगी। आप श्लोक स्क्रीन पे रखना, मैं बुक के हाथ में लगाऊंगी, इसलिए नहीं एक तो बार फिर स्क्रीन शेयर करो श्लोक की। अरे तो फिर आप आज रहने दो या तुम। नहीं नहीं, अब मैं सुना सकती हूँ। चलो सुनाओ। एक बार मैं भी सुनाऊंगी। बाकी सभी अपना माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, वक्तुम गुणान गुण गुणान समुद्र नहीं बोलना है, शशांक। एक मिनट एक मिनट, गुणान नहीं, अच्छा अच्छा, नए सुनो, आधा है, ठीक है ठीक है ठीक है। नए हाँ, आधा है। हाँ, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पान्ते काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब इसका अर्थ कौन सुनाएगा, हैंड रेज कीजिए। कोई नया पर्सन जो सुनाना चाहे, जिसने अभी तक नहीं सुनाया एक बार भी, कोई इसका अर्थ बताएगा जिसने अभी तक एक बार भी नहीं सुनाया है। हैंड रेज कीजिए अपना। मैं चिंता की बात नहीं, जो हैंड रेज करेगा उसी से सुनूंगी, अगर नहीं तो फिर हम जो सुनाएगा उसी से ही सुनेंगे। अगर कोई इसका अर्थ अभी मैंने बताया ना आपको अच्छे से। चलो रश्मि भाभी जी सुनाएंगे इसका अर्थ। सुनाइए। हाँ भाभी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए भाभी जी। हाँ, मानतुम आचार्य कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो गुणों के सागर हो, चंद्रमा के समान शीतल हो, और आपके गुणों को कहने में जब बृहस्पति भी सक्षम नहीं है, तो मैं तो एक शुद्ध मतलब छोटा लघु प्राणी हूँ। तो हे प्रभु, ये जो कल्पांत काल चल रहा है, मीन्स जहाँ तेज हवाएं चल रही है, जहाँ मगरमच्छ आदि है, तो हम ऐसे और ऐसे समुद्र को जब बृहस्पति भी सक्षम नहीं है, तो ऐसे समुद्र को हम, जिसके मेरे मन में राग विकार द्वेष आदि जो भरे हुए हैं, तो ऐसे समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ, अर्थात कदापि नहीं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
अच्छा, अब मैं इसमें कह रही थी जो अपना जो ये चौथा श्लोक है ना, तो इसमें आपको जो आपका एक वर्ड पकड़ना है जिससे कि आपको पूरे श्लोक का अर्थ आ जाए, वो आपको पकड़ना नक्र चक्रम। नक्र चक्रम का मतलब क्या है? मगरमच्छ। तो अब हमें वो मगरमच्छ जैसे ही ध्यान आएगा तो हमें क्या ध्यान आएगा कि वो कल्पांत काल का समुद्र है। और फिर हमें क्या ध्यान आएगा कि उसको कोई पार नहीं कर सकता। फिर हम उससे क्या मीनिंग लगाएंगे कि हे प्रभु, आप गुणों के सागर हो, तो आपको जब बृहस्पति आपके गुणों को कहने में असक्षम है, तो फिर मैं छोटा सा प्राणी, मैं कैसे आपको गुणों को बखान कर सकता हूँ। ठीक है, तो नक्र चक्रम जो शब्द है, इस पे ज्यादा जोर देना है, और इस ये ही शब्द है जो आपको पूरे श्लोक का मीनिंग याद रखने में हेल्प करेगा। ठीक है, हाँ जी। अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेज कर लीजिए, अगर किसी को नहीं आया हो तो एक बार फटाफट से हैंड रेज कर दीजिए, अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया हो तो। अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, आप हैंड रेज कर दीजिए, पूछ लीजिए कुछ पूछना है तो। यानी सबको समझ में आ गया है तो ठीक है। अब हम 5th श्लोक की तरफ चलते हैं, 5वां श्लोक। ठीक है, अब यहां से जो मानतुंगाचार्य स्वामी हैं, वे अब प्रभु की भक्ति उन्होंने करना चालू कर दी है। अभी तक वो प्रभु की शरण में आए थे, उन्होंने नमस्कार किया था, उन्होंने अपने आप की लघुता प्रकट की, लघुता प्रकट करके उन्होंने अपना परिचय दिया था कि प्रभु मैं तो इतना छोटा हूं, तुच्छ प्राणी हूं। मतलब उन्होंने सब बता दिया। मानतुंगाचार्य स्वामी बहुत चतुर थे। उन्होंने क्या किया, पहले ही प्रभु को बता दिया कि प्रभु मुझे कुछ आता नहीं है, तो यानी अब भगवान उनकी कुछ सारी गलतियों को वो पहले से ही माफ कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने चतुराई दिखाई और अब उन्होंने क्या की, प्रभु की भक्ति करना शुरू की। तो अब हम चलते हैं 5वें श्लोक की तरफ। मैं पहले इसका उच्चारण कर रही हूं। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम। ठीक है, सबने अच्छे से सुना। अब मैंने देखिए फर्स्ट वर्ड को अंडरलाइन किया, सोहम। अब यहाँ पे जो ये अ बना हुआ, इसको बहुत से लोग ए उच्चारण कर देते हैं। क्या बोलते हैं? सो अहम। ऐसे कोई नहीं बोलेगा, इसको सो हम बोलना है। ठीक है, फिर सेकंड लाइन में देखिए हमें क्या बोलना है, रपि प्रवृत्त है। जो व के नीचे री है तो उसको री बोलना है, र नहीं बोलना है, प्रवृत्त है। फिर तीसरी लाइन में मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है कि यहाँ पे मृगी जो है वो सही शब्द मृगी है। कई इसको मृग भी बोलते हैं, लेकिन मृग नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पे हिरणी जो माँ होती ना, हिरण के बच्चे की माँ, वो मृगी है। तो मृग नहीं बोलना है, आपको मृगी बोलना है। ठीक है, और शिशोह, शिशो मतलब विसर्ग है तो है का उच्चारण करना है, शिशोह। ठीक है, एक बार मैं वापस से बोल रही हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे और आप भी बोलिए मेरे साथ साथ, आप लोग भी बोलिए। सोहम तथापि मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम। कितना सुंदर श्लोक है। मतलब भगवान ने पूरी भक्ति डाल दी श्लोक में, है ना। और मतलब कह जो वो पहले 2 श्लोकों में कहा है, और इन्होंने यहाँ पे फिर से वर्ड ऐड कर दिया, तथापि, तो भी। तो भी का मतलब मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं लज्जाहीन हूँ, और इस श्लोक में उन्होंने बोला शक्तिहीन हूँ। यानी मैं बुद्धिहीन हूँ, लज्जाहीन हूँ, शक्तिहीन हूँ, तथापि तो भी
मैं आपकी स्तुति करूंगा ही। उनका क्या है? दृढ़ विश्वास है भगवान के प्रति। भगवान का क्या है? भगवान के प्रति कि बस मैं चाहे जैसा हूं तो आपका ही प्रभु। जैसे अपने पिता है तो पिता पे वसीयत का अधिकार किसका होता है? बच्चे का होता ही है ना। आज की बात अलग है कि पिता उसे दे या ना दे, ये सामाजिक व्यवहार की बात है, लेकिन उन्होंने अपना आदिनाथ भगवान को क्या कह दिया कि आप मेरे सर्वे सर्वा हो और मैं जैसा हूं जैसा हूं, लेकिन आप तो मेरे हो प्रभु। तो मैं तो बस भक्ति के बल पे आ गया, अब मेरे को पता है आप मुझे यहां से तार ही दोगे। ठीक है, अब हम इसकी वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। मुनीश मतलब अब देखिए, पहले उन्होंने गुण समुद्र की उपमा दी थी, अब आदिनाथ भगवान को कहा है मुनीश। मुनीश मतलब मुनियों के ईश। सारे एक अकेले खुद के लिए नहीं बोला उन्होंने, मतलब हर श्लोक में वो अपने अहम का विसर्जन कर रहे हैं, मतलब खुद के अहंकार को छोड़ रहे हैं। मुनियों के ईश, सारे मुनि संसार में जितने भी मुनि हैं उनके ईश, सिर्फ खुद के ईश नहीं बोला उन्होंने। ठीक है, और एक बार पहले भी आया था अहम अपी, मैं भी स्तुति करूंगा। मैं भी शब्द का क्या मतलब है? यानी और तो सब कर रही हैं लेकिन मैं भी करूंगा। तो ऐसे ये छोटी छोटी चीजें मन को बहुत आह्लादित करती है कि प्रभु मतलब मानतुंगाचार्य स्वामी खुद अपने आप में कितने गुणों के श्रेष्ठ थे, और फिर भी वो अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं तो लघु हूं। तो ठीक है, उन्होंने पहले वर्ड में क्या बोला? मुनीश, मुनियों के ईश। तथापि, तो भी वर्ड का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बुद्धिहीन हूँ, लज्जाहीन हूँ और क्या हूँ? शक्तिहीन हूँ। तो भी मैं विगत शक्ति, बिना शक्ति के होते हुए भी, अहम मैं अल्पज्ञ, भक्ति वशात यानी भक्ति के वशीभूत होकर, तब आपकी स्तवम स्तुति करने के लिए प्रवृत्त है, तैयार हुआ हूं। यथा जैसे मृगी यानी हिरणी, आत्मवीर यानी अपनी शक्ति को अविचारे बिना विचारे, प्रीत्यात्म यानी प्रीति के वशीभूत होकर, निज शिशु अपने बालक को, अपने बच्चे को, परिपालनार्थम यानी रक्षा के लिए, किम क्या मृगेंद्रम सिंह के सामने न नहीं जाती है ना। क्या पहले देखो उदाहरण समझो इसका। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि जैसे एक हिरणी है, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है और उसी समय क्या होता है? एक शेर आ जाता है वहां पर। वो शेर क्या करता है? उस बच्चे को अपना शिकार बना लेता है, और वो क्या करती है? जो मृगीय हिरणी है वो बिना अपनी शक्ति को विचारे, बिना अपनी शक्ति की परवाह करे क्या करती है? उसकी प्रीति है बच्चे से, उसको बहुत प्यार है, तो कहती शक्ति नहीं है तो नहीं है, मैं अपने बच्चे को बचा के ही रहूंगी, और चली जाती है शेर के सामने। मतलब किसके वशीभूत? केवल प्रीति के वशीभूत होकर के, और शेर के सामने लड़ने चली जाती है। तो मानतुंगाचार्य स्वामी क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं भी शक्तिहीन हूँ, बलहीन हूँ और बुद्धिहीन हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ प्रभु, मैं बिना किसी चीज को विचारे आपके सामने अपने सिर्फ भक्ति के वशीभूत होकर के आपकी स्तुति करने के लिए आ गया हूँ। ये है मानतुंगाचार्य स्वामी के भाव। अब देखिए, इसमें मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको कि एक पोस्टमैन होता है और एक लड़की का जो प्रेमी है वो विदेश गया हुआ होता है। तो वो क्या करती है? रोज आपस में दोनों एक दूसरे को लेटर भेजते हैं, और वो उसका जो प्रेमी विदेश में है वो भी उसको गिफ्ट भेजता है। तो क्या करते हैं कि वो, अब देखो लड़की का प्रेमी तो दूर बैठा है, लेकिन वो पोस्टमैन क्या है? डेली उसको ला करके लेटर गिफ्ट्स देता है। तो क्या होता है? इस बीच में दोनों का व्यवहार बढ़ जाता है, दोनों का एक दूसरे से बात करना ऐसे बढ़ जाता है। तो वो लड़की क्या करती है? अपने प्रेमी को छोड़ करके उस पोस्टमैन से शादी कर लेती है। तो ये एक मैंने कहानी बताई। अब इसमें अपना जो प्रेमी है वो कौन है? आदिनाथ भगवान है। आदिनाथ भगवान ने हमारे पास में क्या क्या चीजें भेजी है गिफ्ट के रूप में? क्या लेटर भेजा उन्होंने हमारे को ऐश्वर्य प्रदान किया, गाड़ी, धन, दौलत, संपत्ति सब दी। और हमने क्या किया? हम उसी में उलझ करके रह गए। हमने ये नहीं देखा कि ये तो सिर्फ उनका संदेश मात्र है। हमने जो हमारा मूल
एक तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपनी स्क्रीन को टच मत कीजिए, क्योंकि जब आप स्क्रीन को टच करते हो ना तो फिर वो स्क्रीन यहाँ से खराब होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ अपने मोबाइल को रख दीजिए, ठीक है। तो हमने हमारा जो मूल आदिनाथ भगवान की प्रीति है उसको तो हम भूल गए और हमने इन दूसरी चीजों को अपना लिया। तो हमें हमारी प्रीति को उद्घाटित करना है, जो हम भगवान से सच्चा प्यार करते ना उसको उजागर करना है, और उसी के साथ में हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है, ठीक है। अब हमारे 2 श्लोक ये पूरे हो गए हैं और अब हमारा टाइम भी लगभग आउट होने वाला है। तो अब कल आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों श्लोकों को बोलना, इनका मीनिंग आप लोगों को सभी को लर्न करना है, और फिक्स 4 बजे आप लोग जुड़ जाया कि क्या बताना है। हाँ अंजू भाभी जी हैंड रेस कीजिए, इनको अनम्यूट करना है। भाभी जी आप अनम्यूट करो। हाँ मैं कह रही हूँ श्लोक डेली लिखना भी है, जो डेली बता रहे हैं उनको लिखो। हाँ जी, आपको मैंने फर्स्ट डे ही कह दिया था कि जैसे जो जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं ना उसको देखो लिखना है, क्यों लिखना है, इससे आपकी स्मरण शक्ति का विकास होगा, आपकी बुद्धि विकसित होगी, और जो आपका माइंड है ना जैसे इधर उधर दौड़ता रहता है तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी। आप एक बार मेरे कहने से जरूर करके देखो कि अपना ये श्लोक जरूर लिखो, और मुझे जब हमारी लास्ट वाली क्लास होगी या तो आप बीच बीच में अपनी कॉपीज में मुझे दिखाते रहा कीजिए, ठीक है। और आप मंत्रों के रिद्धि मंत्र भी नहीं बता। हाँ रिद्धि मंत्र, अब क्योंकि टाइम अपने पास कम बचा तो मैं कल करवा दूं रिद्धि मंत्र आप लोगों को, ठीक है। हाँ अब जल्दी से अंजू भाभी जी आप ही कर दो जिनवाणी स्तुति फटाफट से। टाइम आउट हो जाता है तो सब अपने अपने घर पे करेंगे जिनवाणी स्तुति और उसको प्रणाम करके ही उठेंगे। बोलो बोले राधे श्याम जिनवाणी माता की जय। हमारी जिनवाणी माँ तू महान वीरा रे, हमारी जिनवाणी माँ तू महान वीरा रे, हमें सविस्ता करें गुणगान वीरा रे, हमें सविस्ता करें गुणगान वीरा रे। जय जय हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणम गए सो पावे सुख चैन, जावा बजूनी के ज्ञान में चालू करो, सो मस्तक धरू सदा देखूं। सब आपस में एक दूसरे को जय जिनेंद्र करेंगे। जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।